नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे भर्ती जो अभी चल रहे हैं उसमें कुछ ऐसे भी आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट है रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, या आपके जो आरपीएफ की वैकेंसी है उसको लेके एक खुशखबरी आज के न्यूज़पेपर में आई है कि आपका जो बोर्ड के सीईओ हैं उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो वैकेंसी है वो बढ़ सकते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ये किरण पब्लिकेशन की कुछ जो बुक है वो कंपलसरी होनी चाहिए। जैसे रेलवे 27,000 प्लस साल संग्रह समान अध्ययन के चैप्टर वाइज आपको टॉपिक वाइज 1992 से 22 तक के मिल जाएंगे। उसी तरीके से मैथमेटिक्स के पेपर हैं, शॉर्ट पेपर, जो कि 96 से अब तक TCS PYQ पे 10,000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। रीजनिंग सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शॉर्ट पेपर 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 96 से अब तक TCS PYQ पे, और समान जानकारी एवं समान विज्ञान शॉर्ट पेपर 3790 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1996 से लेके अब तक TCS PYQ कवर करता है। तो ये सभी बुक आपको रेलवे एग्जाम के लिए मस्ट होनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर परचेज कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि जो एनटीपीसी में आपके टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो या जेई हो, ये सब जो वैकेंसी है, या आरपीएफ की हम बात करें, सभी वैकेंसी तकरीबन कुछ ना कुछ कम ही आई है। तो उसको बढ़ाने के लेकर एक लेटर आया था, जो सतीश सर हैं उनका एक लेटर आया था कि चूँकि देखिए पिछली जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं उसमें सरकार ने अच्छी खासी मुनाफे कमाए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ोतरी की है। तो उसको मेंटेनेंस के लिए ग्रुप सी के और ग्रुप डी के कर्मचारियों की वृद्धि होनी लाजमी है, और चूँकि अगर नहीं करते हैं तो दिक्कतें हो सकती है। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं किया जा सकता, चूँकि सेफ्टी कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर किया जाएगा तो उसमें चीज़ें दिक्कतें की जा सकती है, यानी कि परमानेंट जॉब की बात की है। उसी को लेकर यहाँ पे कि जो आपकी वैकेंसी आई है वो लगभग सेफ्टी कैटेगरी से ही लगभग रिलेटेड होती है, चूँकि रेलवे का मतलब ही होता है सेफ्टी। आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में ट्रेनों को डिरेल करने के लिए कि जिस तरीके से साजिश भी हो रही है कि पत्थर रखा जा रहा है, सिग्नल पे जो सिग्नल होते हैं लाइट, उसको ढका जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए आप कह सकते हैं पेट्रोलिंग कर्मचारी की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जो 6-6 किलोमीटर एक कर्मचारी ट्रैक पे जाके चेकिंग करता है उसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, 3 किलोमीटर कर दिया जाए, जिससे कि आसानी से एक मेंटेनेंस किया जा सके। तो ये सब जो चीज़ें हैं उस लेटर में किया गया था, और उसी के तर्ज पे ये आपके जो है वो पेपर में चीज़ें आई है कि देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि रेलवे की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे में विभिन्न पदों पर चल रही भर्ती परीक्षाओं के पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे बोर्ड के सीईओ की ओर से जारी निर्देश के बाद उम्मीदें बंधी है। एनटीपीसी, जेई और टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है, यानी कि ये एनटीपीसी के जो है वो जेई के और टेक्नीशियन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जितने भी आपके और भी जो है ग्रुप डी के भी जो वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद के वीडियो में कि उसमें कितना पद आ सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, रेलवे के सीईओ सतीश कुमार की ओर से एक पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है कि रेलवे के नेटवर्क का तेजी विस्तार किया जा रहा है। ट्रेनों के संचालन, सुरक्षा और रख रखाव आवश्यकताओं को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी, यानी कि जितने स्टाफ अभी हैं या पद हैं उसके अतिरिक्त, यानी कि पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जो पहले से आपके जितने भी फिक्स किए गए हैं उसके अलावा भी पद इसमें ऐड किए जाएंगे। ऐसे में ग्रुप बी और सी के पदों पे बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि सी वहीं ग्रुप डी को भी सी में कर दिया गया है, इसलिए ग्रुप डी इसमें नहीं लिखा गया है। इसके लिए रेलवे को नए पद का सृजन किए जाने के लिए निर्देश दिया गया है, यानी कि जो आपके सपोज वैकेंसी 10 ही ग्रुप डी के होंगे किसी जोन में, या किसी यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, जोन में तो 10 हो ही नहीं सकते हैं, तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि 10 अगर है तो अगर अभी 7 काम कर रहे हैं तो 3 ही वैकेंसी निकलेगी, नहीं, इसमें 10 में हो सकता है कि 5 इसमें नए ऐड किए जाएँ, तो यानी कि उस यूनिट का टोटल वैकेंसी 15 हो जाएगी। तो ऑब्वियस है कि संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी और वैकेंसी भी ज़्यादा
ज़्यादा आएगी। और उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि देखिएगा अब इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि अब एनटीपीसी टेक्नीशियन जेई भर्ती के पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से जल्द ही जो रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की ओर से एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर एवं टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसे में युवाओं को भर्ती के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए। रेलवे बाद में इन भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ा सकती है। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कम वैकेंसी आती है तो हम लोग होपलेस होकर नहीं भरते, जैसा कि एएलपी में भी हुआ कि बहुत सारे लोग एएलपी को इसलिए नहीं भरे कि चूंकि इसमें वैकेंसी कम थी, लेकिन बाद में पता चला कि बाद में वैकेंसी इंक्रीज हो गई तो उन लोगों को फिर दोबारा मौका भी नहीं मिला। तो आप भर दीजिए। फ्यूचर में रेलवे में क्या हर एक दिन कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। रेलवे बोर्ड में आप देखते हैं कि कभी वैकेंसी बढ़ जाती है तो कभी सिलेक्शन की उम्मीदें बढ़ जाती है, तो कुछ भी हो सकता है। बस 100 ही तो रुपया लगता है, वो अलग, हालांकि अलग बात है कि शुरुआत में 500 लगते हैं, लेकिन जब आप CBT 1 देंगे तो आपको वो भी 400 रुपया रिफंड कर देते हैं। वो अलग बात है कि उनको इससे कितना ब्याज मिलता है, क्या मिलता है, वो मैटर हमारे लिए नहीं है। हमारा एग्ज़ाम और करियर महत्वपूर्ण है, वो सब बाद में सोच लेंगे। तो आशा करते हैं कि जो भी अभी वैकेंसी निकली हुई है वो वैकेंसी आपकी बढ़ेगी और अच्छी खासी बढ़ेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।